जय हिंद साथियों, मित्रों, आशा और विश्वास है कि आप कुशल होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे रहिए साथियों। सफलता निश्चित रूप से आपका कदम चूमेगी। हाँ, देर चाहे जो लग जाए, लेकिन सफल आपको होना तय है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत से और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आइए इस क्लास में दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रणाली पर चर्चा हो, दिल्ली सल्तनत के टाइम में कर निर्धारण की चर्चा हो, दिल्ली सल्तनत के टाइम में भू राजस्व, बटाई, गल्ला बख्शी, इन सब इकोनॉमिक, इन सब पे एक बृहद चर्चा हो इस क्लास में। तो दिल्ली सल्तनत का भू राजस्व और इसके अंतर्गत हमने जो निर्धारण किया है भू राजस्व का निर्धारण, राज्य की भूमि और कर प्रणाली। इसके अंतर्गत आप आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के मित्रों, जो टैक्सेस का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था इसको समझें। बटाई, वास्तविक बटाई उपज गल्ला बख्शिश को कहा जाता था। मसाहत कहा जाता था, भूमि की पैमाइश के आधार पर जो बटाई होती थी उसको मसाहत कहा जाता था। उसके बाद मुक्तई कहा जाता है, लगान का निर्धारण एक मिश्रित व्यवस्था थी, एक मुक्तई व्यवस्था इसको कहा जाता था। साथियों, एक और आपको बता दें, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसके पहले मोहम्मद गोरी ने भी एक प्रयोग किया था, भूमि के बदले अपने कर्मचारियों को जमीन का जो टुकड़ा दिया जाता था उसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने व्यवस्थित तरीके से की थी। बाद में अलाउद्दीन ने जब अस्थायी सेना रखी थी तो इक्ता प्रणाली को कमजोर कर दिया गया था। साथियों, अब आइए थोड़ा सा चर्चा करें, राज्य की भूमि किस तरह से थी उसको थोड़ा सा समझे। दान में दी गई भूमि, ये राज्य द्वारा जो भूमि का निर्धारण था ये था दान में दी गई भूमि, इक्ता भूमि, अधीनस्थ हिंदू राजाओं की भूमि और खालसा भूमि। साथियों ध्यान देंगे आप, जो दान में ये लोग जमीन या भूमि देते थे ये लगान मुक्त होती थी। इसके अंतर्गत सूफी संतों को क्या कहते हैं मदरसों को, खानकाहों को, इनको ये जमीन दान में दे देते थे। उसी जमीन से जो टैक्सेस निकलते थे उसी टैक्सेस से वो संस्थाएं चलती थी। तो ऐसी स्थिति में ये भूमि लगान मुक्त भूमि होती थी। और इक्ता भूमि भी हमने कहा, कार्य के बदले जो जमीन का टुकड़ा दिया जाता था उसको इक्ता कहा जाता था। इक्ता भूमि ये भी लगान मुक्त थी। अधीनस्थ हिंदू राजाओं द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत के राजा या सुल्तान किसी पड़ोसी देश को, हिंदू राजाओं को अगर उनको आच्छादित करते थे, जीतते थे, तो वहां से जो लगान लिया जाता था वो अधीनस्थ हिंदू। और खालसा भूमि मित्रों, ये ऐसी भूमि तो जिस पर राज्य का सीधे नियंत्रण होता था, ऐसी भूमि जिस पर राज्य का सीधे नियंत्रण होता था उसे खालसा भूमि कहा जाता था। साथियों, यही से टैक्सेस, दिल्ली सल्तनत के टैक्स का मुख्य स्रोत खालसा भूमि थी। अब आइए कर प्रणाली की चर्चा हो। साथियों, बगदाद के एक काजी थे, उनका नाम था अबू याकूब। ध्यान देंगे, बगदाद के एक काजी, उनका नाम था अबू याकूब। और अबू याकूब की एक पुस्तक थी, उसका नाम था किताबुल खराज। उसी पुस्तक में 5 प्रकार के टैक्सों की, 5 प्रकार के करों की विस्तृत चर्चा की गई थी। और इन्हीं 5 प्रकार के करों की वसूली दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किया करते थे। आइए इन्हीं 5 प्रकार के करों की चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए साथियों, इसमें उस्र पहला जो था उस्र, उसके बाद दूसरा खराज, तीसरा जकात, चौथा जजिया और 5वां खुम्स। ये 5 प्रकार के टैक्स होते थे, उस्र, खराज, जकात, जजिया और खुम्स। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको हम चर्चा कर। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था जो 5% से 10% तक वसूला जाता था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो 5% से 10% तक वसूल किया जाता था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, इसे खराज कहा जाता था। यह 1/3 से 1/2 तक हुआ करता था। यह राजस्व का सीधा एक ठोस आधार था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का। जकात था, यह मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। ये 40वां, उनकी मुसलमानों के आय का 40वां हिस्सा होता था। 2 से 2.5% वसूल किया जाता। क्या जकात? ये धार्मिक कर था, मुसलमानों के मुसलमान जनता द्वारा मुसलमान सुल्तानों से
वसूला जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और ये साथियों स्त्रियां, दास, भिखारी, ब्राह्मण इस टैक्स से मुक्त थे। जजिया से ये लोग मुक्त थे। कौन? स्त्रियां, दास, भिखारी, ब्राह्मण, ये जजिया से मुक्त थे। हाँ, आपको बताना चाहेंगे एक फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था। मित्रों आगे खुम्स है, सैनिकों द्वारा लूटा गया धन। ये खुम्स इसको कहा जाता था, जिससे सैनिक कहीं लूटते थे और जो सैनिक लूटते थे इसी का 1/5 भाग राज्य का होता था, सरकार का होता था, और 4/5 सेना आपस में बांट लेती थी। इसे खुम्स कहा जाता था। मित्रों आप इसका अध्ययन करेंगे, एक एक स्टेप को आप समझेंगे और आशा है कि आपको हमारी बात अवश्य समझ में आएगी। जय हिंद साथियों।